नमस्कार, न्यूज़ हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित भी हो गई थी। हंगामा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र कुछ समय के लिए स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हुआ। हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी विधायकों को मार्शल ने हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर सीपीआई विधायक वाई तारिगामी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था। भाजपा ने जिम्मेदार भूमिका नहीं निभाई। एक प्रस्ताव पारित किया गया था, अब ये उनकी इच्छा है कि वो इससे सहमत हो या नहीं। स्पीकर ने कहा कि वे अपनी चिंताएं उठा सकते हैं। विधानसभा सदन बहस के लिए है, हंगामे के लिए नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर एक बैनर प्रदर्शित किया, कहते हैं कि ये पूरी तरह से कानूनी है। हम अनुच्छेद 370 पर एक प्रस्ताव लाना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। बैनर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 65A के बारे में बात की गई है, जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन ये भाजपा को पसंद नहीं आया। भले ही वो हम पर हमला करना जारी रखें, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबल के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश। वहीं इस हंगामे पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, हम वे लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। हमने लोगों के लाभ, उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा आदि के बारे में बात की है। लोग देख रहे हैं कि सीएम फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कर रहे हैं वो उनके पक्ष में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीब लोगों के साथ है, जबकि विपक्ष अमीरों के साथ है। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो पप्पा शर्मा कहाँ से हो गया चौधरी में? कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PH डिपार्टमेंट जो घोटाला है, हम पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है
जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों की हित की बात है। जो ये बात करें ये अपने हित की करें। थैंक यू। हंगामे पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने कहा, अगर वे प्रस्ताव नहीं लाते हैं तो ये एक फिक्स मैच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कमजोर प्रस्ताव लेकर आया, हम इसके लिए विधानसभा में नहीं आए थे। तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सज्जाद साहब, क्योंकि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर इनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं, मजे में वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कैन हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं है स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इन हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैं देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया, कोई बचा नहीं इसको, सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये अलाइज हैं बीजेपी के। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करना चाहते हैं। जो गलत है उसका विरोध करना विपक्ष का काम है। देखा जा सकता है कि किस तरह विपक्षी सदस्यों को धक्का दिया गया। वहां मार्शल मौजूद थे, उनमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। ये विडंबना तो यह है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल खराब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो किले के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहां से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहां पर माहौल बिगड़े। सर, 2 एमएलए भी इंजर्ड हुए हैं जब मार्शल आउट किया गया। आपको क्या लगता है स्पीकर ने किस तरह का डिसीजन? देखिए, स्पीकर जानबूझ करके यहाँ पर कर रहे थे, और ये उन लोगों को यहाँ पर कर रहे थे, और ये उन लोगों को जो कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना नारे लगा रहे थे और कर रहे थे। ये विपक्ष का काम है, जब गलत बात आप करेंगे तो उसको विरोध तो हो ही। तो उसके बावजूद जिस तरह से बुरी तरह हम पिक्चर्स में देखें तो धक्के मार करके उनको जैसे ले जाया गया है, तो चोट लगना तो तय था। तो ये अभी इनसे यही डर है कि कुछ लोग जो इन्होंने मार्शल्स के साथ कुछ इनके वर्कर्स भी बीच में हो सकते हैं, उनको भी सीसीटीवी फुटेज में देखना पड़ेगा। जैसे स्पेशल स्टेटस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 हेतु जनपद से चयनित प्रतिभागियों की 40 सदस्यीय टीम लीडर, जिला विज्ञान सह समन्वयक श्याम दत्त चौबे, प्रवक्ता जीआईसी लोहाघाट के नेतृत्व में श्री गुरुराम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज देहरादून के लिए रवाना हुई। जो हमारा ब्लॉक स्तरीय और जो यहाँ का जनपद स्तरीय जो विज्ञान महोत्सव हुआ, ये एपीजे अब्दुल कलाम जो राज्य विज्ञान महोत्सव है सर, ये अपने में खास और एक ऐसी जो छात्रों के लिए उनकी प्रतिभा को, साइंस की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है सर। और ये इसके बाद फिर ये हमारे राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे जाएंगे। इसमें 3 स्तरों में सर, जो विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मॉडल और विज्ञान ड्रामा, ये 3 स्तरों पर जो है तो ये बच्चे अलग अलग विषयों पर अपना अपना प्रदर्शन वहाँ पर देंगे। और अलग अलग जो हमारी वैज्ञानिक जो सोच है बच्चों के बीच की, उस वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सर इनमें जो अलग अलग जो सब्जेक्ट दिए हैं, उनके अनुसार इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी जो जनपदीय विज्ञान महोत्सव में किया था। और इन बच्चों के मार्गदर्शक शिक्षकों ने बहुत अच्छी तरह से इन बच्चों को तैयार कर आज राज्य स्तर के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं सर। तो हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि इन बच्चों को वहाँ पर अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को ले जाने का। हर साल हम लोग लगभग 15-16 सालों से लगभग हर बार राज्य स्तर में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, चंपावत।
ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बीच सड़क पर ही गर्लफ्रेंड के बाल पकड़कर उसके गाल लाल कर दिए। हालांकि जो लोग इसे देख रहे थे उन्होंने उसे रोक लिया और किसी तरह से युवती को युवक से बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वायरल वीडियो में युवक पीड़िता के बाल पकड़ता है, उसके बाद उसके गाल पर जोर का तमाचा लगाता है। जब लोग बीच बचाव करते हैं तो उसके बाद युवक युवती को गाली देता हुआ चला जाता है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद युवक पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। क्रिकेट जगत को आरपी सिंह जैसा खिलाड़ी देने वाला जनपद रायबरेली अब और नए क्रिकेट जगत में खिलाड़ियों को अवसर देने की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब रायबरेली में युवाओं को आगे बढ़ने का एक नया मौका देने के लिए नगरपालिका की नेक पहल देखने को मिली। रायबरेली की नगरपालिका ने रायबरेली क्रिकेट प्रीमियर लीग में अपनी एक टीम को स्पॉन्सरशिप करके युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है और इसके साथ ही प्रेरणा भी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्रिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्वच्छ रायबरेली का संदेश देने का भी प्रयास किया है, जिसका आगाज रायबरेली के नगरपालिका टीम बनाम मुंशीर दबंग टीम के बीच प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब का। आज यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट आरपीएल रायबरेली प्रीमियम क्रिकेट लीग का कार्यक्रम यहाँ पे है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता के लिए यहाँ युवाओं को स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई है। और ये किया गया है कि शहर में जो भी कूड़ा है, कचरा है, ये सब डस्टबिन में डाले और जो भी गाड़ी नगरपालिका की आती है नगरपालिका की गाड़ी में डालें, जिससे साफ सफाई रहे और लोगों को भी जागरूक करें। इसके लिए जो है जो हमारी टीम आती है स्वच्छ सर्वेक्षण की, इससे जो है उसको जो है देखने को मिलेगा कि शहर रायबरेली शहर जो है साफ सुथरा है। इसकी शपथ दिलाई गई है, इसलिए यहाँ पे जो है आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से सबको जागरूक किया गया है। ये यहाँ पे जो आरपीएल लीग का स्टार्ट हुआ है, इसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने, नगर पालिका में जो आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है उसके बारे में जागरूकता फैलाने तथा जो भी युवा हैं उनको ये मैसेज देने के लिए कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हो अपने शहर की अच्छी फीडिंग करें, अपने शहर की अच्छी बातों को उसमें बताएं, ताकि हम लोग देश भर में जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें अच्छी रैंकिंग आ सके। इसके लिए नगर पालिका द्वारा यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया गया है। प्रीमियर लीग में एक टीम नगर पालिका द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, जो इसके माध्यम से ये हम लोग अपने नगर पालिका की चीजों का यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि यूथ क्रिकेट से जुड़ता है तो हम लोग का ये प्रयास है कि यूथ के माध्यम से एक ये मैसेज जाए कि नगर पालिका जो भी एक सकारात्मक चीजें यहाँ पे कर रहे हैं उसको पब्लिक में प्रसार प्रसार है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।